अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 21 सितंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, पहले मौजू का ताल्लुक प्ली बारगेन के साथ है और दूसरे मौजू का ताल्लुक सरकारी मुलाजिमीन की कारकर्दगी के साथ है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के हवाले से भी कवानीन व कवायद मुरतब कर लिए हैं, बाकायदा कानून मंजूर कर लिया है सरकारी मुलाजिमीन के हवाले से। वो तफसीलात क्या हैं वो वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपके सपुर्द करूंगा, लेकिन सबसे पहले नाजरीन आगाज करते हैं प्ली बारगेन से। नाजरीन, ये जो मसला है प्ली बारगेन का, इस हवाले से वक्तन फवक्तन आप सुनते रहते हैं और काफ़ी लोग इस हवाले से एतराज़ात भी उठाते रहते हैं, क्योंकि अगर एक शख्स ने लेट्स सपोज फ़र्ज़ किया 1 करोड़ की करप्शन की है और वो सिर्फ 30 लाख रुपए नैब को अदा कर देता है, तो उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है और एक बार फिर वो आला ओहदों पे तैनात हो जाता है और एक बार फिर करप्शन का बाजार गर्म करने लग जाता है। तो इस कानून की कतई तौर पे हिमायत नहीं की जा सकती, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये करप्शन को जवाज देने का एक कानून है, करप्शन को बढ़ावा देने का एक कानून है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर एक शख्स 1 करोड़ में से 30 लाख अदा कर देता है और फिर दोबारा उसी आला ओहदे पे वो तैनात हो जाता है, तो उसे करप्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। किस चीज़ का खौफ है उसे भाई? वो तो कहेगा कि 70 लाख तो अभी भी मेरे पास बच गए हैं, अगर एक बार फिर करप्शन करूंगा तो फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगा, प्ली बारगेन कर लूंगा नैब के साथ। नाजरीन, प्ली बारगेन के हवाले से 2 शिकें नैब ऑर्डिनेंस 1999 में मौजूद हैं और उस शिक को कहा जाता है 25A और 25B। 25A में नाजरीन ये दर्ज किया गया है कि अगर किसी शख्स के ऊपर इंक्वायरी चल रही हो, बदउनवानी के उसके ऊपर इल्ज़ामात हों और इंक्वायरी स्टेज में ही वो नैब के साथ रजामंद हो जाता है कि वो अपनी रकम, लूटी गई पूरी की पूरी रकम अदा करने के लिए तैयार है, तो नैब उसके साथ रजामंदी का इजहार कर लेती है, उससे वो रकम ले लेती है और बाद अज़ा उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। और नैब ऑर्डिनेंस 1999 की जो शिक नंबर 25B है, उसमें यह दर्ज है कि अगर रेफरेंस के स्टेज पे मुलजिम जो है राजी हो जाता है कि वो लूटी गई रकम का कुछ हिस्सा अदा करने के लिए तैयार है, तो नैब के साथ मामला तय होते हैं, चेयरमैन नैब इसकी मंजूरी देते हैं, उसके बाद अदालत में यह मामला पेश होता है और अदालत से मंजूरी हासिल करने के बाद लूटी गई रकम का कुछ हिस्सा अदा कर दिया जाता है। तो नाजरीन, इस कानून पर एतराज़ात तो हो रहे हैं। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस हवाले से क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया है और वो क्राइटेरिया ये है कि जिस शख्स को करप्शन केसेस में उम्र कैद की सज़ा हुई हो और उसके साथ कोई प्ली बारगेन नहीं होगी। जिस शख्स को करप्शन केसेस में सजाए मौत हुई हो उसके साथ भी कोई प्ली बारगेन नहीं होगी। जिस शख्स को करप्शन केसेस में 7 साल कैद की सज़ा हुई हो उसके साथ भी कोई प्ली बारगेन नहीं होगी। जो शख्स वमेन के खिलाफ, ख़वातीन के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ जराइम कर चुका हो या ज़्यादतियों का मुर्तकिब हो चुका हो उसके साथ भी कोई प्ली बारगेन नहीं होगी। गोया हुकूमत ने एक स्टेप ले लिया है, एक क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया है। और नाजरीन, ये भी याद रख लें कि प्ली बारगेन यानी कि जो करप्शन करता है उसको कम से कम सज़ा 7 साल तो मिलती ही है, कम से कम सज़ा 7 साल उनको मिलती है। तो अब ये इमरान खान साहब ग्रेजुअली स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं और इस कानून के मुख्तलिफ हिस्सों पे गौर किया जा रहा है। वफाकी काबीना में पूरा कंप्रिहेंसिव एक ड्राफ्ट पेश किया है वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने इस हवाले से कि किस तरह हम क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में तरामीम कर सकते हैं, तब्दीलियाँ कर सकते हैं। और इमरान खान साहब के सामने जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें ये कहा गया है कि बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है प्ली बारगेन पे। तो ये कुछ हिस्से तो हुकूमत ने मखसूस कर दिए हैं कि इन लोगों के साथ अब कोई प्ली बारगेन नहीं की जा सकेगी और ये मसला हल तलब था
4-5 सालों से 2016 से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है नाजरीन ये मुकदमा, ये प्ली बारगेन के हवाले से। और इसके अलावा नवाज शरीफ और जरदारी भी अपने अपने अदवार हुकूमत में इसको ख़त्म करने के हवाले से बयानात तो देते रहे, लेकिन आज तक उस हवाले से कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। और नाजरीन प्ली बारगेन के हवाले से 2 एग्जाम्पल्स मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। एक एग्जाम्पल ये है कि 20 दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से प्ली बारगेन करने वाले ब्यूरोक्रेट्स की लिस्टें तलब की थी। चुनाचे सिंध हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स की लिस्टें जो प्रोवाइड की थी उसके मुताबिक 93 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो कि नैब से प्ली बारगेन ले चुके हैं और उसके बाद फिर आला ओहदों पे तैनात हैं। यानी आप इस बात पे सर नहीं पीटेंगे तो और क्या करेंगे कि करप्शन के हवाले से कुछ हिस्सा उन्होंने लौटाया नैब को, उसके बाद फिर आला ओहदों पे जो है वो तैनात हो गए और उनकी तादाद 93 थी। इसके अलावा नाज़रीन साबिक सेक्रेटरी खजाना थे बलोचिस्तान के, उन्होंने मुश्ताक रईसानी उनका नाम था, 40 अरब रुपए की करप्शन की थी बलोचिस्तान जैसे सूबे में। फिर कहते हैं कि बलोचिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता। 40 अरब की करप्शन की थी और 2 अरब रुपए प्ली बारगेन में नैब को लौटा दिए थे। और उनको सजा क्या दी गई थी कि 10 सालों के लिए आप सरकारी मुलाजमत नहीं कर सकते और 10 सालों के लिए आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये चंद एग्जाम्पल्स दी। हुकूमत ने बहरहाल एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अब इमरान खान साहब ने ये इंदिया भी दिया है कि इसके मुख्तलिफ और हिस्सों पे भी गौर किया जाएगा जो प्ली बारगेन के हवाले से कानून है। अब नाज़रीन सरकारी मुलाजमीन पे आ जाते हैं। नए कवानीन और ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं। एक तो ये कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम की ACR यानी कि सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट अगर मुसलसल 3 साल औसत दर्जे की हो या औसत दर्जे से भी कम हो तो उस सरकारी मुलाजिम को मुलाजमत से सबकदोश कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाजरीन अगर किसी सरकारी मुलाजम पे नैब, FIA या किसी भी तहकीकाती इदारे में करप्शन केसेस चल रहे हैं तो उस सरकारी मुलाजिम को तरक्की का हक हासिल नहीं होगा। और इसके अलावा नाजरीन सरकारी मुलाजिमीन के हवाले से एक और ख़बर है कि जो सरकारी मुलाजिम अगर प्ली बारगेन कर चुका हो तो उसके खिलाफ फिर भी मजीद कार्रवाई की जा सकती है, जो कि इम्पॉर्टेंट शिक है। मजीद कार्रवाई की जा सकती है और मुलाजमत पे भी उसको रहने का कोई हक हासिल नहीं है। इसके अलावा सरकारी मुलाजिमीन के हवाले से जो करप्शन केसेस हैं उनको 105 दिनों में मंतकी अंजाम तक बाहर सूरत पहुंचाया जाएगा। 14 दिनों में सरकारी मुलाजिम पहला जवाब जमा कराएगा और इसके अलावा 60 दिनों में जो कमेटी है वो तहकीकात मुकम्मल करेगी और 30 दिनों में जो मजाज अफसर होगा वो उसका फैसला सुनाने का पाबंद होगा। नाज़रीन ये चंद इस्लाहात हैं जो हुकूमत बड़े तेज़ी से करने जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह की अपडेट्स आती हैं तो मैंने सोचा कि इस हवाले से भी आपकी खिदमत में भी चंद गुजारिशात पेश की जाएं और इन इस्लाहात से आपको आगाह कर दिया जाए। और इसके अलावा नाज़रीन जो हुकूमत ने एक और बिल मंजूर किया है उस हवाले से कल बहुत तफसीली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और उसमें यह है कि 20 सालों में किसके कितने ज़राए आमदन हैं, कितनी जायदादें और असासें हैं, चाहे वो प्ली बारगेन ले चुका हो ना ले चुका हो। नैब को ये इख्तियार दे दिया गया है कि आप 20 सालों का टैक्स रिकॉर्ड उनका निकाल सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप बताएं आपके 2001 में इतने असासे थे, इतनी जायदादें थी, इतनी इनकम थी, आपने टैक्स क्यों नहीं दिया। तो प्ली बारगेन जो ले चुके हैं उनके असासे तो ज़ाहिर हो चुके होते हैं। चुनांचे नैब को ये भी इख्तियार दे दिया गया है कि अब उनका भी आप पीछा करें और उनसे कहें कि आप अरबों के मालिक हैं, आपने 1-2 अरब रुपए दिए, उसके बाद आपने टैक्स नहीं दिया। चुनांचे वो शिकंजा भी उन पे कसा जा सकता है। फिर वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।